थोड़ा हीरो तो बन लूँ। हेलो एवरीवन, मैं आरके शुभम आप लोगों को एमएसडी केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों के बीच आज में जो काम करने वाला हूं, इससे पहले मैं काम कर चुका हूं, लेकिन उससे आगे मैं काम करने वाला हूं। किसी एलिमेंट का यदि निकालना हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे निकाला लें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग काम किए थे ऑर्बिट या सेल, फिर काम किए थे सब ऑर्बिट या सब सेल, उसके बाद की काम किए थे ऑर्बिटल्स, और उसके बाद काम किए थे स्पिन के बारे में। और आज जो मैं काम करने वाला हूं, सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं और एक ऑर्बिटल्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखो ध्यान से बोर्ड पे सब सेल, ये हो गया सब सेल, सब सेल, ये हो गया ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, और यहां चलेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो ध्यान देना, ध्यान देना बोर्ड पे। सब सेल तुम्हें पता है कि पहला है ए सब सेल और सेकंड है पी सब सेल, थर्ड है डी सब सेल और फोर है एफ सब सेल। कौन सा है? एफ सब सेल। कौन सा है? एफ सब सेल। ए सब सेल के पास एक ऑर्बिटल, एक यानी ये वाला, इसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम। तो बताओ O1 में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा 3 ना है, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल, तब 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन। एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल, तो 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, या इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका अर्थ क्या है? एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। तब बोलेंगे बेस्ड ऑन ऑर्बिट एंड सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट। तो बोलेंगे सब ऑर्बिट और ऑर्बिट पे डिपेंड्स करता है, यानी बेस इन आधार पे है। किसके आधार पे है? ऑर्बिट और सब ऑर्बिट के आधार पे है। तो चलेंगे पहला O1s 2s 3s, उसके बाद चलेंगे 4s, उसके बाद 5s, उसके बाद 6s और उसके बाद 7s, ठीक है। अब यहां चलेंगे 2p 3p और यहाँ 4p, यहाँ 5p और यहाँ चलेंगे 6p और यहाँ चलेंगे 7p। फिर चलेंगे 3d, बताओ p कहाँ? 2 से, और d कहाँ? 3 से। 3d 4d 5d 6d और यहाँ 7d। अब चलेंगे एफ, तो कहाँ से? 4f से। तब बोलेंगे 4f 5f 6f और यहाँ 7f। अब एनर्जी लेवल डायग्राम, तो पहले आता है O1s,
उसके बाद 2s, और उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, आगे निकल जाएगा, तीर एकदम फाड़ते निकल जाएगा। उसके बाद 3p, उसके बाद 4s। एक लड़का बोला हमसे कि सर जब पढ़ाते हैं यूट्यूब पे ना तो आप हंसते नहीं हैं, आप पढ़ाते हैं सीरियस में। अरे भाई, यदि कोई काम सीरियस में हो रहा है यानी वो सही से हो रहा है, और जहाँ मजाक में ले लेंगे ना घबरा जाएगा। इसलिए जो काम करना है सीरियस में करो कि अच्छा प्रोडक्ट निकले, खराब प्रोडक्ट ना निकले। यहाँ देखो अब, उसके बाद 3D। अब बताओ, ऐसे बोलेंगे 3D, हाँ हाँ, फिर बोलेंगे 4p, हाँ हाँ, तो ठीक लगेगा, बताओ 4p। उसके बाद 5s, ठीक ना लगेगा ना। फिर उसके बाद आएगा 4D, उसके बाद 5p, उसके बाद 6s। आगे देखो, उसके बाद आएगा 4f, उसके बाद 5d, 6p, और उसके बाद 7s। और 7s का क्या आएगा, 5f आएगा, उसके बाद 6d आएगा, उसके बाद 7p आएगा, ये निकल गया आगे। उसके बाद 6f आएगा, उसके बाद 7d आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, 7f आएगा, 7f आएगा। ये हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये सिंपल है। पहले आप एस को अरेंज कर लीजिए 7 तकला, उसका पी को अरेंज कर लीजिए 7 तकला, डी को अरेंज कर लीजिए 7 तकला, फिर एफ को अरेंज कर लीजिए 7 तकला। एस कहाँ से, O1 से वह स्टार्ट हुआ है, पी कहाँ से, 2 से, डी कहाँ से, 3 से, और एफ कहाँ, 4 से। ये सिंपल ट्रिक है एनर्जी लेवल डायग्राम याद करने का। एस लगातार, पी लगातार, डी लगातार, और एफ लगातार। बाकी अरेंज कर लीजिए, O1s, 2s, उसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s, उसके बाद 3d, 4p, 5s। ये तीर निकल गया है तो फिर नीचे पीछे आओ, तो यहाँ से 4d, 5p, तब 6s, यहाँ पीछे से आओ। चलो जल्दी इसको लो स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब चलेंगे हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने का तरीका। आखिर में ठीक है, ये तो हो गया है। अब बताओ, ए सब सेल है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 हो जाएगा। पी सब सेल है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 हो जाएगा। डी सब सेल है, डी में कितना मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 हो जाएगा। एफ सब सेल में कितना है, 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 14 हो जाएगा। चलो अब चलते हैं आगे, चलो अब चलते हैं आगे। जल्दी लो इसका स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब आने वाला है कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकेंड, कैटेगरी थर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यदि लिखना किसी एलिमेंट का, तो कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकेंड एंड कैटेगरी थर्ड। चलो देखो, अब चलेंगे फर्स्ट नंबर, कैटेगरी फर्स्ट हो गया, ठीक है। कैटेगरी फर्स्ट, इसमें क्या आने वाला है, इसमें आने वाला है O1s, 2s, 2p, और यहाँ आएगा 3s, और यहाँ आएगा 3p। बताओ जी, O1s फिक्स ना है, एस में खाली O1 था, O1p नहीं होता है। हाँ 2s में 2p पॉसिबल है, लेकिन O1s में O1p पॉसिबल नहीं है, O1p पॉसिबल नहीं है। तो बताओ, इस कैटेगरी में एस और बताना है p, एस और क्या बताना है, p बताना है। तो बताओ जी, इसमें एस, O1 को छोड़ दो, O1 एक ही को है, तो 2 में एस है, 2 और 3 में एस है, तो 2 और 3 एस है। p कौन सा है, p में 2 और 3 है, 2 और 3 है। जब भी किसी एलिमेंट का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, तो पहले चलेंगे O1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। क्यों, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 और p में 6, पता है ना। अब चलेंगे कैटेगरी सेकेंड, कैटेगरी सेकेंड चलेंगे, देख लो कैटेगरी सेकेंड हो गया। इसमें क्या आने वाला है, इसमें आने वाला है 4s आएगा, 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद 4d, और उसके बाद 5p। यानी इसमें s p d आ गया है, इसमें आया है s p और d आ गया है, ठीक है। बताओ s कौन सा है, s में 4 है और 5 है, 4 और 5 है। बताओ p में कौन सा है, p में 4 और 5 है,
पी में 4 और 5 है। तो डी में कौन सा है? डी में 3 और 4 है, डी में 3 और 4 है। अब चलेंगे कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी थर्ड। ये सिंपल सा ट्रिक है लिखने का किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आ जाएगा 6s, फिर यहाँ चलेगा 4f 5d और 6p, उसके बाद 7s 5f 6d 7p। अब देखो इसमें आया है, इसमें s भी आया है, p भी आया है और d भी आया है और f भी आया है। देख लो s 6 है और कौन सा है? 7 है, एक 6 7 है। और p में 6 है और 7 है, 6 और 7 है। d में 5 है और 6 है, d में 5 और 6 है। और f क्या है? f में 4 है और 5 है, 4 और 5 है। इसमें क्या है जी? जो लिख रहे हैं 6, इसमें ऑर्बिट ना है, 6 7 6, इसमें क्या है? ऑर्बिट है। और एसपीडीएफ क्या है? सबसेल है। एसपीडीएफ क्या है? सबसेल है। अब चलेंगे हम लोग एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल चला जाए निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इजी एग्जाम्पल। फर्स्ट नंबर बताओ जी, हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर 1। तो बताओ जी, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि कोई चार्ज नहीं है तो एटॉमिक नंबर को जेड से नोट करते हैं, पी प्रोटॉन और ई इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। O1 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? तो बोलेंगे O1 है, तो O1 एस के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एस के पास एक ही है तो यहाँ आ जाएगा 1। ये O1 क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। एस क्या है? सबसेल। O1 क्या है? इलेक्ट्रॉन। O1 क्या है? इलेक्ट्रॉन। यानी बोलेंगे कि ये, इसमें तो पढ़ा होगा जी कि पीटी में ग्रुप क्या होता है? अप टू डाउन ग्रुप बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। अप टू डाउन ग्रुप, लेफ्ट टू राइट पीरियड। तो बताओ ये फर्स्ट पीरियड का है, ये फर्स्ट पीरियड का है। यदि n का वैल्यू 1 है तो ये फर्स्ट पीरियड का है। किस पीरियड का है? फर्स्ट पीरियड का है। तो इसमें सिर्फ O1 आया, इसका आया हुआ O1 आया है। लेकिन देखें हम सेकेंड नंबर हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 2। तो एटॉमिक नंबर 2 तो लिखेंगे हम लोग O1s2, O1s2। n का वैल्यू 1 है, s सबसेल है, 2 क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। इसमें पता है ना। अब चलेंगे थर्ड नंबर, ये भी फर्स्ट मतलब कि पीरियड का है। थर्ड नंबर यदि ले ले हम बोरॉन, क्या लिए हैं? बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 5। तो बताओ जी, पहला होगा फर्स्ट कैटेगरी O1s2, O1s2, उसके बाद 2s2, s में 2 मैक्सिमम ना, s सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो O1s2 2s2। अब बताओ क्या आएगा? 2p6 है। यदि यहाँ 6 भर देंगे तो इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 4, अब 4 6 10 ना, लेकिन है कितना? 5 है। तो यहाँ करना होगा O1। क्या करना होगा? O1। अब जब इसे लिखना है तो पढ़ा होगा जी पहले 10th में, या कहीं पढ़ा होगा तू कि सर जब भी लिखना ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखते हैं 2 8 8 18 18 32, ये लिखते हैं। अब पढ़े होंगे कि 2 8 8 18 18 32 लिखते हैं। चलो इसे भी लिख देते हैं हम लोग। अब बताओ यहाँ पर n का वैल्यू देखो जी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा ना, देखो ना, s में 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या बोलेंगे? 2, O1 में 2 हो गया, और यहाँ क्या बोलेंगे? 2 O1 3 हो गया ना, 2 और 3 हो गया। आगे देखो 4 नंबर चले हम, नाइट्रोजन चले हम। तो बताओ जी, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7। तो बताओ फर्स्ट में क्या हो जाएगा? O1s2 लिखेंगे और उसके बाद 2s2 आएगा। अब देखो उसके बाद 2p आएगा, 2 और 2 4, अब 4 3 7। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन 7 पूरा करना है, 2 2 4 4 3 7। अब बताओ इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे, इसमें O1 में ऑर्बिट नंबर 1 में क्या हो जाएगा? 2, और 2 2 7 है, 3 2 5।
यहीं लिखाएगा 2 और 5। क्या लिखाएगा? 2 और 5। पढ़ोगे जी कि बोरॉन 5 है तो 2 3, नाइट्रोजन 7 तो 2 5, पढ़ोगे ना। ये चले हम 5 नंबर, यदि ले लें हम फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 9। बताओ जी O1H2 2H2, बताओ 2 कितना होगा? 9 है, 2 2 4 भरा चुका है तो कितना बचा? 5। कितना बचा? 5। अब लिखना है 2 8 4 में, तो बताओ यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 5 2 7, 2 और 7, 2 और 7। जल्दी लो इसे स्क्रीनशॉट है। कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड में ऐसे काम करना है। ए सबसे ले मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम, उससे अधिक नहीं, उससे अधिक नहीं। जल्दी लो स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि एग्जाम्पल यदि और ले हम समझने के लिए बढ़िया से और बढ़िया से, तो ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 6, देखो ध्यान तो देना होगा। जिस तरह शादी ब्याह में लड़के लोग ध्यान देती है सजने पे, कि खूब सज लेगी, खूब पाउडर क्रीम लगा लेगी, आँखिया में लाल सब लगा लेगा, काजल लगा लेगा, पूरा क्रीम एकदम पोत लेगा बढ़िया से, एकदम रंग लेगा, और उसके बाद जो सेल्फी लेता है एकदम मुँह टेढ़ा करके बढ़िया से एकदम, कभी उस पर कितना गौर करता है वो कि नहीं आज थोड़ा हम अच्छा लग रहे हैं, बाल लटका लेगा ऐसे करके, और हर घड़ी ऐसे करेगा, हर घड़ी ऐसे करेगा। एगो लहंगा आ गया लोटे वाला नीचे, दूगो टांगता है, एगो आगे खुदे पकड़ ले है, एगो पीछे टांग ले है कि चल चल चल। तो इसमें ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग ध्यान देना है कहाँ पे? जहाँ पे काम आ सके। कहेगा सर हम लोग के लाइफ में इसका यूज किया है सर, लेकिन आगे बढ़ने के तो इसका तो यूज है ना, इसका तो यूज है। वो हल मत करो कि सर जी हाथ काम कर रहा है खाने का, मुंह बोलने का, नाक सांस लेने का, कान सुनने का, अब पेट खाली खाता है। मूर्ख वाला हाल मत करो। पढ़ना हर कुछ है, जानना जरूरी है हर चीज़ के बारे में, आगे बढ़ना है तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये फ्लोरीन लिए हैं, यदि ले लें हम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 12, इन्हीं से बोलते हैं 12 बोलते हैं। मैगी बनाएगा मैगी तो खाने का मन करेगा बार बार, तब मैग्नीशियम 12, एटॉमिक नंबर 12 हो गया। तो बताओ O1H2 2H2 और यहाँ 2P6, 2 2 4 4 6 10 हो चुका है। उसके बाद आएगा 3S। क्या आएगा? 3S। तो बताओ जी S में 2 मैक्सिमम, S में 2 मैक्सिमम, P में 6 मैक्सिमम, अभी 10 हुआ है, यहाँ 2 लगाओ तो हो गया। 2 2 4 4 6 10 10 और 2 12 हो गया ना। तो बताओ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 2 8 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। तो 282। ये चले हम 7 नंबर, यदि ले ले हम फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक नंबर 15। तो बोलो कैसे भरेंगे? O1H2 2H2 2P6 15 है ना, उसको क्या आएगा? 3S 5। देखो ना 2 2 4 4 6 10 8 5 नहीं ना, एस में मैक्सिमम 2 रहेगा ना, उसके बाद आएगा 3P। अब भरो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 3 15, ये ना हो गया। अब लिखना है इस फॉर्म में 2 फॉर्म में, तो यहाँ हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, 3 3 में 3 2 5 2 8 5 2 8 5। आगे देखो 8 नंबर, यदि ले ले हम कैल्शियम, क्या ले ले हम? कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 20। तो O1H2 2H2 2P6 3H2 और 3P6, और यहाँ क्या आएगा? 4H2। देख लो कैटेगरी हम फर्स्ट चले हैं तो 18 पहुँचा, उसके बाद क्या आ गया? कैटेगरी सेकंड आ गया। तो 2 2 4 4 6 10 10 to 12 12 6 6 18 18 to 20 हो गया ना। अब लिखना है इसमें 2A इस फॉर्म में, तो यहाँ हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 में कितना है जी? 2 और 6 8, 3 3 कितना है? 2 6 8, और यह क्या है? 2 है। अब देखो ना फास्फोरस है 1 2 3 पीरियड का है,
ये हो गया पीरियड, तो गिनो ना, 1 पीरियड, 2 पीरियड, ये 3 पीरियड का है। ये गिन लो कैल्शियम 1 2 3 4, यानी 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 एंड 4 पीरियड, इस पीरियड का 4 पीरियड का एलिमेंट है कैल्शियम। चलो जल्दी इसको लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर, अब चल देते हैं 9 नंबर। अब कहेगा सर जी ये 20 तक सीखे हैं कि 2882 होता है, 20 के बाद निकालने हमको नहीं आता है सर, कैसे निकालते हैं 20 के बाद? देख लेते हैं, जिस तरह से निकालते हैं बिल से चूहा उस तरह देख लेते हैं इसको भी। या ये 9 नंबर देख लो, यदि ले ले हम मान लो कि ले लेते हैं आयरन। चलो क्या लिए हैं? आयरन। चलो जी आयरन, अब आयरन किस पीरियड का है ये पता करना है, तो एटॉमिक नंबर कितना, तो बोलेंगे 26। क्या बोलेंगे? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ 4s2 और यहाँ 3d आ जाएगा। बताओ, 2 2 4 4 6 10 10 12 12 6 18 18 to 20 26 है, यहाँ क्या आएगा? 6। क्या आएगा? 6। गिनती कर लो, ये हो गया कैटेगरी फर्स्ट हो गया, किस में आ गए हैं? कैटेगरी सेकंड में इंटर कर गए हैं, हो गया। तो हमको बताना है कि किस पीरियड का एलिमेंट वो है, ये किस पीरियड का एलिमेंट है, तो सबको इकट्ठा कर लो। 1s2 1 को रहने दो, 2s2 2p6 3s2 3p6, 3 पीरियड का 3 है, नंबर ऑर्बिट है, इसको एक कर दो, जमा कर दो, तो 3d6 और यहाँ 4s2। अब बताओ किस पीरियड का है, तो यहाँ चलेंगे O1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 में 2 6 8, 3 3 3 में, तो बताओ 2 6 8 8 6 14 और 4s2 कितना हो गया? 2। ये भी किस पीरियड का है? फोर्थ पीरियड का है। कौन सा पीरियड का है? फोर्थ पीरियड का। O1 ही हो गया 2 3 फोर्थ का है, कौन सा? आयरन। 2 8 यहाँ 14, तब यहाँ 2। इकट्ठा करो सबको, 3 3 है इकट्ठा कर लो, 2 को इकट्ठा ये है, 3 इकट्ठा कर लो, 4 इकट्ठा कर लो, काम हो जाएगा। तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ले ले हम जिंक, क्या लेंगे हम? जिंक। तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर 30। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और यहाँ 3d कितना होगा देख लो। 2 2 4 4 6 10 10 to 12 12 6 18 18 2 20 और 20 यहाँ 10 जब अप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 30। डी ने कितने मैक्स इलेक्ट्रॉन? 10 ना, हो गया। अब निकालना है कि किस पीरियड का है, इस फॉर्म में निकालना है, इकट्ठा कर लो। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसको यहाँ ले आओ, 3d 10, यहाँ हो जाएगा 4s2। बताओ जी, यदि देखा जाए, बताओ इसमें n का वैल्यू क्या है? O1 है, इसमें n का वैल्यू क्या है? तो 2 है, 2 ना है, इसमें n का वैल्यू क्या है? तो 3 है, 3 है, यहाँ n का वैल्यू क्या है? 4 है। पहले हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। अब निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 हो गया और इसमें 6 2 8 हो गया, इसमें जोड़ लो 6 2 8 18 18 हो गया और इसमें क्या हो गया? 2 हो गया। ये भी फोर्थ पीरियड का है, ये भी क्या है? फोर्थ पीरियड का है, भी कितना है? फोर्थ पीरियड का है। चलो यदि आगे चले हम, जल्दी नोट करो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। यदि आगे बढ़े हम, यदि ले लें हम 11 नंबर क्वेश्चन, एन एटॉमिक नंबर 50, एटॉमिक नंबर 50, काशी जी SNPB, SNPB, SN कितना होगा? 50, कितना होगा? 50 होगा। अब देखो SN, तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2, सब क्या देखना है? सब देखना है कैटेगरी फर्स्ट, पूरा हो गया तो कैटेगरी सेकंड, पूरा हो गया तो कैटेगरी थर्ड में इंटर कर जाना है, ठीक है।
और एस पे मैक्सिमम 2 और पी पे मैक्सिमम 6 और डी पे मैक्सिमम 10 और ए पे मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद क्या आएगा 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d 10 ना, और उसके बाद आएगा 4p6, फिर आने वाला है 5s2 और यहाँ 4d 10 और यहाँ 5p। अब थोड़ा नंबरिंग कर लो न कि पार कर जाए। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 20 13 36 38 48 हो गया है, यहाँ 2 लगा दो हो गया 50। गिनती कर लो। कैटेगरी चले फर्स्ट नहीं पूरा हुआ, कैटेगरी सेकंड आ गए तो पूरा हो गया, यहाँ 2 आ गया। पी पे मैक्सिमम 6 होता है, हमको 50 पूरा करना है, इसलिए क्या लगाए हैं 2। क्या होगा मिनिमम 0 1 2 3 4 5 6 ये होगा, लेकिन हाँ 6 से टपना नहीं चाहिए। अब हमको बताना है कि ये किस पीरियड का इवेंट है। तो यहाँ चलेंगे O1s2 ये हो गया, यहाँ चलेंगे 2s2 2p6, बताओ जी 3s2 और यहाँ 3p6 और यहाँ है ना 310 3d 10। अब बताओ 4s भी है तो 4s2, इसमें 4p भी है, इकट्ठा करो तब 4p6, इसमें 5s भी है तब 5, हाँ 4d भी तो है ना, इसमें 4d 10 ये भी है, फिर 5s2 है, उसके बाद 5p2 है। देख लो ना, O1s हो गया 2s 2p 3s 3p या 3ds इकट्ठा करो, 4s यहाँ ना 4s है, फिर यहाँ 4p और यहाँ 4d इकट्ठा करो, फिर 5s और 5p, यानी O1 को अलग, 2 2 को एक साथ, 3 3 को एक साथ, 4 4 को एक साथ और 5 5 को एक साथ। अब देखो O1s में n का वैल्यू क्या है, ये O1 है। 2s में n का वैल्यू क्या है 2 है। 3s 3p 3p n का वैल्यू क्या है तो 3 है, क्या है 3 है। 4 4 4 n का वैल्यू क्या है तो बोलेंगे 4 है। यहाँ n का वैल्यू क्या है तो बोलेंगे 5 है, बोलेंगे ना। अब देख लो ये लिखना है इस फॉर्मेट, तब बोलेंगे इसमें 2 हो गया तो 2 2 6 8 हो गया, 2 6 8 8 10 18 हो गया। यहाँ बताओ 2 6 8 8 8 10 18 हो गया, यहाँ क्या हो गया 2 2 4 हो गया। तो 1 2 3 4 5 पीरियड का है। ऊपर से जाओ 1 2 3 4 5 पीरियड का है। किस पीरियड का है 5 पीरियड का है। चलो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बाकी 12 नंबर आपको खुद बनाना पड़ेगा, जिसमें Hg एटॉमिक नंबर 80, 13 नंबर आपको दे देंगे हम UUV एटॉमिक नंबर 112, और एक और देंगे 14 नंबर UUP एटॉमिक नंबर 115। इसका आपको फुल करना होगा। तो कैटेगरी फर्स्ट, उसके बाद कैटेगरी सेकेंड और उसके बाद कैटेगरी थर्ड, उतना में ये पूरा भरा जाएगा। 115 नहीं जी, ये पूरा हो जाएगा। एक और बना ही लेना खुद अपना, देख लेते हैं। एक और हो गया 14, तो कर लो 15। तुम्हारा होमवर्क रहा 1 2 3 4, और बना के कमेंट बॉक्स में जवाब दो हमको, ठीक है, कि कितना कितना आया है। आज जवाब देना है किस फॉर्म में, जवाब देना है इस फॉर्म में, वो कितने पीरियड में आ रहा है, ठीक है। यदि एक और दे दें हम तो यदि देखा जाए तो सिल्वर एटॉमिक नंबर 47, एटॉमिक नंबर 47, ठीक है। इसको बनाओ और बताओ किस पीरियड का एलिमेंट है। इसके बाद हम लोग बढ़ने वाले हैं, किसी पे यदि चार्ज आ जाए प्लस या माइनस, तुमको पता है कि चार्ज यदि आया प्लस तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, चार्ज आया माइनस तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो लॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो बने रहो मेरे साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में मजे लेकर। थैंक यू सो मच।